नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित सत्र 2022-23। देखिए, इस वर्कबुक में दिए गए सभी अध्याय के जो प्रश्न हैं उनके आंसर हम किस प्रकार से गणित की पाठ्यपुस्तक से खोज कर हम लिख सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर नए प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो देखिए, आप इन सभी प्रश्नों के आंसर गणित की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक से आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए इनके आप संपूर्ण हल इस प्रकार से करेंगे। देखिए, प्रश्न पहला है, हल कीजिए। दिया है 2x ऋण 3 बराबर x धन 2। देखिए, इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 8 के पृष्ठ क्रमांक 33 को देखें। तो आप इस पृष्ठ क्रमांक में दिए गए प्रश्नों से आप आसानी से समझ कर इसे हल कर सकते हैं या इसका आंसर आप लिख सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप हल करेंगे। समीकरण दिया है 2x ऋण 3 बराबर x धन 2। तो हम देखेंगे यहाँ पर समान चर वाले हैं। देखिए, 2x और यहाँ x, इसको हम पक्षांतर करके लाएंगे तो यहाँ धन से पक्षांतर में आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण चिन्ह। तो 2x ऋण x बराबर इस हम ऋण 3 को पक्षांतर में ले जाएंगे तो क्या होगा, ऋण का धन हो जाएगा। तो 2 धन 3। अब देखिए, इसे आगे हल करेंगे। 2x में से 1x घटाएंगे तो x बचेगा और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो x बराबर क्या आ गया, आंसर 5 आ गया। तो इस प्रकार से आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, देखिए, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो देखिए, समीकरण दिया है 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 34 से देखें या कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z। तो देखिए, 4z ऋण 2z। अब हम यहाँ पर देखिए समान चर वालों को एक साइड हम पक्षांतर से कर लेंगे तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 4z धन का देखिए यहाँ पर ऋण हो जाएगा, ऋण 2z बराबर 6 और इस धन को हम पक्षांतर में ले जाएंगे धन 3 को तो ऋण 3 हो जाएगा। तो 6 ऋण 3। अब देखिए, 4z में से 2z घटाएंगे तो 2z बचेगा बराबर 6 में से 3 गया, कितना बचेगा, 3। तो z बराबर क्या हो गया, 3/2। अब हम उत्तर की जांच इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम z का जो हमारे पास मान है इसमें हम समीकरण में रख देंगे। तो 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z, इसमें आप समीकरण का मान रख दीजिए, z का मान रख दीजिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो 4 गुणा 3/2 धन z बराबर 6 धन 2 गुणा 3/2। देखिए, यहाँ 3/2 है, धन 3 है। अब हम इसे आगे हल करेंगे। 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ देखिए 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा है, 2 गुणा 3 बराबर 6 धन 3 बराबर 6 और यहाँ 3 बचा है। तो देखिए, 6 और 3 9 और यहाँ 6 और 3 9। दोनों पक्ष क्या है, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए यह उत्तर सही है। तो हम इस प्रकार से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अगला है, देखिए, हल कीजिए। प्रश्न तीसरा है, 5x धन 7/2 बराबर 3/2x ऋण 14। तो देखिए, इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 33 से आप इसे समझकर हल कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से 5x धन 7/2 बराबर 3/2x ऋण 14। तो देखिए, हम इसे बटे में 1 लिख सकते हैं, 5x/1 और यहाँ 14/1 लिख सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर 1 और 2 का हम यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसी प्रकार से 2 और 1 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो देखिए, एलसीएम क्या आएगा, इनका 2 आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 में हम 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि 2 एकम 2 2 बार भाग जा रहा है। तो 10x धन 2 का 1 बार भाग जाएगा तो 7 की 7। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। तो यहाँ देखिए
हम 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, तो 3x की 3x होगा, ऋण 1 का भाग 2 में 1 का भाग हम कितनी बार देंगे, तो देखिए 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 14 गुणा 2 बराबर 14 दूनी 28। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे। अब हम तिर्या गुणा कर देंगे, 2 का इस पद में गुणा कर देंगे और इस 2 का इस पद में। तो देखिए 2 कोष्टक में 10 धन 7 10x धन 7 बराबर 2 कोष्टक में 3x ऋण 28। तो देखिए तो गुणा करेंगे, 2 धाम 20x धन 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6x ऋण 28 दूनी 56। तो इस प्रकार से आपके पास ये पद हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसे आगे हल करेंगे। समान चर वाले पदों को हम एक साइड पक्षांतर करके ले जा लेंगे। तो 20x ऋण इसको हम इधर पे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण 6x बराबर धन 14 का हम पक्षांतर करेंगे तो ऋण 14 हो जाएगा। देखिए तो ऋण 56 ऋण 14। अब देखिए 20 में से 6x हम घटा देंगे तो 14x बचेगा बराबर ऋण का धन संख्या जुड़ेगी और 56 में 14 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह हम यहाँ पर लगा देंगे तो ऋण 70 हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ देखिए x बराबर ऋण 70 बटे पक्षांतर करेंगे तो 14 पंचे 70, तो x बराबर ऋण 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 65 है। इसके बाद है पृष्ठ क्रमांक 66 जिसमें दिया है प्रश्न 4 हल कीजिए। तो देखिए आप इसे इस प्रकार से पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 34 से देखकर लिख सकते हैं। देखिए x बराबर 4 बटे 5x धन, देखिए इस हम 4 बटे 5 का x धन 10 के दोनों पदों में हम गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, इसे हम 4 बटे 5x धन इस पद का इससे भी गुणा होगा 10 से, तो 4 बटे 5 गुणा 10। तो देखिए 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10। ठीक है। अब x बराबर 4x बटे 5 धन 4 दूनी 8। तो देखिए अब हम समान चर वाले पदों को पक्षांतर कर देंगे तो x ऋण 4x बटे 5 बराबर 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए अब हम एलसीएम लेंगे 5, तो यहाँ 5 की 5, तो यहाँ क्या जाएगा 5x ऋण 4x बराबर 8। अब 5x में से 4x हम घटा देंगे तो x बचेगा और बटे 5 बराबर 8। तो x बराबर क्या होगा, इस 5 का हम पक्षांतर कर देंगे तो 8 गुणा 5 बराबर 8 पंचे 40। तो x बराबर क्या आ गया 40। तो यही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। अगला है हल कीजिए। देखिए x धन 4 बराबर 3 कोष्टक में x ऋण 1 धन 7। तो इस प्रश्न को हम पृष्ठ क्रमांक 34 से हल कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पर x धन 4 इस 3 का हम इस पद में दोनों पदों में गुणा कर देंगे तो 3x ऋण 3 एकम 3 धन 7। तो देखिए अब समान पद चर वाले पदों को हम एक साइड कर लेंगे पक्षांतर करके, तो 8x ऋण 3x देखिए धन का ऋण हो जाएगा। और इसी प्रकार से देखिए धन 4 को हम इस साइड पे ले जाएंगे तो ऋण 3 धन 7 ऋण 4। अब देखिए 8x ऋण 3x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ऋण का धन संख्या जुड़ेगी तो ऋण 3 और ऋण 4 बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण में है और धन यहाँ 7, तो 7 ऋण 7। अब हम देखेंगे यहाँ पर 8x में से हम 3x घटा देंगे तो क्या बचेगा 5x, और 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो 5x बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा 0 बटे 5। तो हम देखिए किसी भी संख्या 0 में हम यदि 5 का भाग देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां हल कीजिए। 6x धन 1 बटे 3 बराबर x ऋण 3 बटे 6। अब देखिए इसे हम आगे हल करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 36 में आप देख सकते हैं इसका हल। तो देखिए अब तिर्यक गुणा करेंगे 6x धन 1 बटे 3 बराबर x ऋण 3 बटे 6। इस 6 का हम इस पद से गुणा करेंगे और इस 3 का हम इस पद से गुणा करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। 6 कोष्टक में 6x धन 1 बराबर 3 कोष्टक में x ऋण 3।
अब हम इसका सभी पदों में गुणा कर देंगे, कोष्ठक हटाएंगे तो 6 36x धन 6 कम 6 बराबर 3 कम, देखिए 3x ऋण 3 तिया 9। तो देखिए अब हम समान चार वाले जो पद हैं उन्हें एक साइड कर लेंगे तो 36x ऋण, इसका हम पक्षांतर करके लाएंगे तो क्या आएगा, ऋण 3x बराबर ऋण 9 और धन 6 को हम पक्षांतर करेंगे तो ऋण 6 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 36x में से हम 3x घटाएंगे तो 33x बचेगा बराबर ऋण 15। देखिए कैसे ऋण का धन संख्या जुड़ेगी, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ऋण 15। इसके बाद है x बराबर, हम इसका पक्षांतर करेंगे 33 में 33 का, तो देखिए ऋण 15/33, क्यों, क्योंकि गुणा में है तो ये पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, x बराबर ऋण 15/33। तो यही इसका आंसर है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 67। इसमें दिया है देखिए प्रश्न 7, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, दिया है समीकरण m ऋण 1/2 बराबर 1 माइनस m ऋण 2/3। देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ समीकरण दिया है, इसे आप हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 37 देख सकते हैं आप गणित की पाठ्य पुस्तक का। इसके बाद है इसे हम आगे हल करेंगे। समीकरण को हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से दिया है तो हम यहाँ पर देखिए m/1 लिख सकते हैं और यहाँ 1/1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 2 और 1 का हम लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास लघुत्तम एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार से देखिए इस पद में भी हम लघुत्तम लेंगे 1 और 3 का, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखिए लघुत्तम लेने के बाद इसे आगे हल करेंगे तो क्या जाएगा, 2, यहाँ पर देखिए 1 है तो 2 एकम 2, 2 बार भाग जाएगा तो हम यहाँ पर ऊपर पे गुणा कर देंगे। ऋण 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा तो हम ऊपर गुणा करेंगे तो m ऋण 1 ही होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ 1 है, 1 का हम इसमें 3 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3। और देखिए ऋण 3 का हम 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, m ऋण 2। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे। इसके बाद है देखिए अब हम कोष्ठक हटाएंगे तो 2m ऋण का धन 1/2 और यहाँ देखिए 3 ऋण m ऋण का धन 2, ठीक है, /3। इस प्रकार से अब देखिए 2m में से 1m घटाएंगे तो m बचेगा धन 1। अब यहाँ कितना बचा, देखिए 3 ऋण m धन 2/3। अब हम यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, इस पद का इससे और इस 2 का इस पद से तिर्यक गुणा कर देंगे। तो देखिए 3m धन 1 बराबर 2, 3 ऋण m धन 2, इस प्रकार से। तो देखिए 3m धन 3 यहाँ देख गुणा हो जाएगा बराबर 2, देखिए यहाँ पर 3 और 2 को हम जोड़ देंगे तो 5m 5 ऋण m। ठीक है। तो अब देखिए गुणा करेंगे 2 पंचे 10 ऋण 2m, इस प्रकार से पद आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब देखिए समान चर वाले पदों को हम एक साइड कर लेंगे तो 3m धन 2m बराबर 10 और इसको हम पक्षांतर पे ले जाएंगे तो ऋण 3, 10 ऋण 3। तो क्या आ जाएगा, 3m और 2m को हम जोड़ेंगे तो 5m होगा यहाँ बराबर 10 में से 3 घटाने पर 7 बचेगा। इसके बाद है m बराबर, देखिए पक्षांतर करेंगे तो 7/5। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर इसे हल कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 8वां, हल कीजिए। देखिए x ऋण x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 धन 1/4। देखिए प्रश्न क्रमांक 37 से इसका आंसर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसे आप इस प्रकार से हल करेंगे, x ऋण 2 x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 धन 1/4। तो देखिए हम समान चर वालों को एक साइड कर लेंगे तो x/2 ऋण, इसका हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण x/3 बराबर, इसको हम पक्षांतर में ले जाएंगे तो क्या होगा, 1/4 धन 1/5। ठीक है। अब देखिए हम 2 और 3 का लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, एलसीएम 6 आएगा। अब हम 2 का
भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो इसके अंश में हम गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा। ऋण 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, तो इसके अंश में गुणा कर देंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखिए 4 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो 4 पंचे 20 एलसीएम आएगा। और हम देखेंगे इसे आगे हल करेंगे, 4 का भाग 5 20 में देंगे तो 5 बार जाएगा, इसके अंश में हम गुणा कर देंगे। धन देखिए यहाँ 5 का भाग 20 में 4 बार जाएगा, तो इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे 4 के 4, तो 5 धन 4 बटे 20। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे, 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा बटे 6 बराबर 5 और 4 9, 9 बटे 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं x, अब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो इस 6 का हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 9 बटे 20 गुणा 6। ठीक है, अब इसे आगे हल करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 2 धाम 20, तो 10 बार देखिए तो 9 गुणा 3 बटे 10। अब इसे हम 9 तिया 27 बटे 10, तो इस प्रकार से आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलने हेतु हल कीजिए। देखिए इस समीकरण को सरल रूप में बदलना है आपको। पृष्ठ क्रमांक 38 में देखेंगे आप, इस प्रश्न को आप उसके आधार पर हल कर सकते हैं। तो देखिए इस समीकरण को हम हल करेंगे। यहाँ जो समीकरण दिया है 15 कोष्टक में y ऋण 4 ऋण 2y, देखिए ऋण 2 कोष्टक में y ऋण 9 धन 5 कोष्टक में y धन 6 बराबर 0। अब इसे हम हल करेंगे। देखिए यहाँ हम कोष्टक अगर हटाते हैं तो इस पद का इनके सामने जो पद है इनका इन दोनों पदों से गुणा हो जाएगा। तो देखिए इस 15 का y ऋण 4 से गुणा होगा तो 15y ऋण 15 चौके 60, इस फिर ऋण 2 का इस y ऋण 9 से गुणा हो जाएगा तो ऋण 2y धन 9 दूनी 18 ऋण का धन धन 18 धन इस 5 का इस पद से गुणा हो जाएगा तो धन 5y धन धन का धन 5 का 30 बराबर देखिए 0। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर कोष्टक हटाकर पदों का गुणा कर देंगे। अब इसके बाद आगे हम हल करेंगे 15y और ऋण 2y और धन 5y, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे ऋण 60 धन 18 धन 30। ठीक है, इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे। तो हम समान चर वाले पदों को एक तरफ हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद देखिए 15y और यहाँ देखिए 5y धन वाले को हम जोड़ देंगे तो यहाँ 20y ऋण 2 ऋण देखिए 18 और 30 कितना होगा 48, तो ऋण 60 धन 48, यहाँ पर इस प्रकार से धन धन वाले को पहले हम जोड़ देंगे इस प्रकार से। अब हम देखेंगे 20y, इस प्रकार से देखते हैं 20y ऋण 2y ऋण 60 धन 48 बराबर 0। अब हम 20y में से 2y घटाएंगे तो 18y बचेगा ऋण, देखिए यहाँ पर धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी तो 60 में से 48 हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा ऋण 12 बचेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या ऋण में है बराबर 0। अब देखिए 18y हम इस 12 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण से धन में हो जाएगा तो धन 12, इसलिए y बराबर क्या होगा, इस 18 का पक्षांतर करेंगे तो 12 बटे 18। तो देखिए 2 छिंग 12 और 2 नाम 18। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2 बटे 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। समीकरण दिया है 3 कोष्टक में t ऋण 3 बराबर 5 कोष्टक में 2t धन 1। अब देखिए हम इसको प्रश्न 9 की तरह ही हम हल कर सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक देखिए 38 से भी आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ कोष्टक हटाएंगे तो 3 का इस दोनों पद में गुणा हो जाएगा और इसी प्रकार से इस 5 का इस दोनों पद में गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3 3t ऋण 3 तिया 9 और देखिए यहाँ 5 दूनी 10t धन 5 एकम 5, इस प्रकार से पद आपके पास आ जाएंगे। अब हम समान चर वालों को एक साइड पक्षांतर कर लेंगे तो 3t इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो धन ऋण 10t बराबर इस ऋण 9 का पक्षांतर करेंगे तो धन 9 हो जाएगा तो 5 धन 9, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर धन ऋण का ऋण 10t में से हम 3t घटाएंगे तो ऋण 7t बचेगा बराबर 5 धन 9 बराबर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अब t बराबर ऋण 7 का हम गुणा में है तो पक्षांतर करेंगे तो ऋण 7 बटे में चल जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 14 बटे ऋण 7। तो t बराबर 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो क्या आ जाएगा ऋण 2 बटे 1, या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं t बराबर ऋण 2। तो देखिए इस प्रकार से हम
सभी प्रश्नों के आंसर, देखिए इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम आसानी से गणित की पाठ्यपुस्तक जो कि पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं उनके आधार पर हम इसे हल कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम पूर्ण कर सकते हैं। वार्षिक परीक्षा में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इस अध्याय को अच्छे से समझ लें। इसी प्रकार से आने वाले सभी अध्याय का भी हल अच्छे से आप पाठ्यपुस्तक के आधार पर करेंगे। तो देखिए, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।